प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक गाय के बारे में वीडियो रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिसकी कीमत को जानकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज तक आपने गाय को देखा होगा, गाय की कीमत के बारे में भी जानते होंगे। कितना हो सकता है एक गाय की कीमत? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और अगर करोड़ की बात आ जाए तो आप हैरत में पड़ जाओगे कि या अल्लाह, करोड़ रुपया गाय की कीमत हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आज आपको एक ऐसी गाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसका कीमत करोड़ नहीं दोस्तों, बल्कि अरबों में है। दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कौ आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या है इस गाय के करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में कीमत होने की वजह? जब आप सुनेंगे तो यकीनन आपका रूह खुश हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक इंसान बनी इसराइल में रहा करता था। दोस्तों, जमाने बनी इसराइल में एक इंसान निहायत ही मुत्तकी परहेजगार था। उसका एक बच्चा था। दोस्तों, वो इंसान निहायत ही नेक था, लेकिन वो इंसान अपने आखिरी वक्त में रब तबारक व ताला के हवाले एक गाय करता है। वजह यह थी कि उस इंसान का जो बेटा बहुत छोटा था और उसके साथ उसके घर में एक बछड़ा रहा करता था। बछड़ा जो छोटा वो भी था। अब दोस्तों, जब इस मुत्तकी परहेजगार इंसान को ये लगने लगा कि अब उनके दिन काफी कम बचे हुए हैं, तो उसने उस बछड़े को लिया, जंगल ले जाता है झाड़ियों में, और रब तबारक व ताला के हवाले कर देता है कि या अल्लाह, इस बछड़े को मैं तुम्हारी अमानत में छोड़ता हूँ, तुम्हारे हवाले करता हूँ। ये मेरे बच्चे की अमानत है। जब वो बड़ा हो जाए तो या अल्लाह, तू उसे ये बछड़ा लौटा देना। बहरकैफ दोस्तों, वो इंसान रब के हवाले जंगल में करके गाय को वो घर चला आता है। अब दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो जाती है। इधर उसका बच्चा काफी छोटा था। धीरे धीरे वक्त चलता है, वक्त गुजरता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब दोस्तों, वो बच्चा निहायत ही मुत्तकी परहेजगार निकलता है। रब की इबादत में लगा रहता, माँ की फरमाबरदार बच्चा, माँ की खिदमतों में लगा रहता। रात के वक्त में दोस्तों इस कदर इबादत करता कि उसने रात के हिस्से को 3 हिस्से में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में वो सोता था, दूसरी हिस्से में माँ की खिदमत किया करता था, तीसरे हिस्से में वो रब तबारक व ताला की हम्दो सना किया करता, इबादत किया करता। वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है दोस्तों। वक्त जब आगे बढ़ जाता है तो धीरे धीरे वो मासूम सा बच्चा जवान हो जाता है। इधर दोस्तों, माँ को की खिदमत में वो हमेशा लगा रहता, माँ का फरमाबरदार वो बच्चा। एक बार उसकी माँ ये कहती है कि बेटा, यूं तो तुम्हारे वालिद के पास कोई जायदाद धन दौलत नहीं था, लेकिन तुम्हारे वालिद ने फला जंगल के फला झाड़ियों के सामने एक बछड़े को छोड़ रखा था, रब की पनाह में छोड़ रखा था। तो तुम जाओ और उस जगह जाकर अल्लाह तबारक व ताला से तुम दुआ करो। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला के हवाले जिस गाय को किया गया था वो गाय तुम्हें मिल जाएगी। बहरकैफ माँ ने जिस जगह की निशानदेही किया था, जिस तरीके का रंग रूप गाय का बताया था, वो इंसान, वो बच्चा उस जगह पे जाकर दुआ करता है रब की हाजिर में। दोस्तों, अभी दुआ भी खत्म नहीं हुई थी कि उस जगह पर एक गाय का बछड़ा आ जाता है। ये नौजवान होता है, ज्यादा इसकी उम्र नहीं रहती है। पीले कलर का गाय, चमकदार और पीले कलर का ये गाय का बच्चा बछड़ा होता है। दोस्तों, ये उसके सामने आ जाता है। जब उस बछड़े को देखता है तो रब का शुक्र वो नौजवान अदा करता है और उसको लेकर घर चला आता है। अब जब घर आता है दोस्तों, तो उसकी माँ ये कहती है कि बेटे, जा इसे बाजार में 3 दिरहम में बेच दे, लेकिन बेटे बेचने से पहले तुम मुझसे मशवरा कर लेना, उसके बाद तुम इसे बेचना। दोस्तों, गौर करें, और गौर करने का मकाम है कि बनी इसराइल के उस दौर में एक गाय या बछड़े की कीमत 3 दिरहम तक ही होती थी। बहरकैफ दोस्तों, सिक्के राजुल वक्त उस वक्त जो चलता था, लेकिन 3 का जिक्र आता है।
बहरकैफ वो बच्चा उस गाय को लेकर बेचने के लिए चला जाता है। अब बाजार में पहुंचा था कि रब की मर्जी देखिए कि एक फरिश्ता गाय के बछड़े का खरीदार बनकर आता है और आकर कहता है कि ये क्या बछड़ा बेचोगे? वो बच्चा कहता है कि हाँ बेचेंगे। तो वो कहता है कितनी कीमत है? तो वो बच्चा कहता है कि 3 दिरहम है। फिर वो इंसान कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिरहम से ज्यादा दूंगी, लेकिन तुझे अपनी माँ से मशवरा नहीं करना पड़ेगा, बगैर माँ के मशवरा के ही तुम इस बछड़े को मुझे दे दो। वो इंसान ये कहता है कि नहीं, चाहे आप मुझे जितना चाहे ज्यादा माल दे दो, लेकिन बगैर माँ के मशवरे के मैं इस गाय को आपको नहीं बेचूंगा, इस बछड़े को मैं नहीं बेचूंगा। बहरकैफ वो नौजवान अपने माँ से राय शुमारी करने के लिए आता है। माँ को कहता है कि एक इंसान आया, माँ देखने से तो अजीब लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बछड़े को मैं बहुत ज्यादा कीमत में खरीदूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम मशवरा किए बगैर तुम इस गाय को मुझे दे दो। उसकी माँ कहती है कि बेटा मुझे लगता है कि वो कोई फरिश्ता हो गए, इसीलिए इस कीमत के बारे में जानते हो। तो बेटा तुम उससे बड़े अदब से ये पूछना कि इस गाय के बेचने का सही वक्त कब है, क्या इस वक्त गाय का बेचना मुनासिब है या बाद में मैं बेचूं? इस चीज का मशवरा उससे तुम करना। भर के वो बच्चा जाता है, वो नौजवान जाता है और उनसे कहता है कि आप हमें मेहरबानी करके ये बता दीजिए कि इस गाय के बेचने का, इस बछड़े का बेचने का सही वक्त कब है। अब वो कहते हैं कि तुम अभी इसको मत बेचो, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुझे इस गाय के चमड़ी में भर के सोना मिलेगा, इतना सिक्का मिलेगा कि इस गाय के पूरे चमड़ी में भर जाएगा। यानी जितना बड़ा गाय का जितना वजन है, उतना वजन का तुझे सिक्का, सोने का सिक्का मिलेगा, तब तुम इसको बेच देना। बहरकैफ दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उस दौर के सबसे बड़े रईस इंसान का मर्डर हो जाता है। कोई उनका मर्डर करके जमीन में गाड़ देता है, जंगलों में दफन कर देता है। अब दोस्तों उसके खूनी का पता नहीं चल रहा था। वो दौर अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। मूसा अलैहिस्सलाम के साथ सब जाते हैं और पूछते हैं कि कौन उनका कत्ल किया है, आप हमें बता दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि फला रंग के और फला तरीके का एक गाय है, उसको लेकर खरीद कर आओ और उसके चमड़ा और हड्डियों से उस मैयत को मारो, तो वो खुद बता देगा कि उसका हत्यारा कौन है। अब दोस्तों सारे लोग जिस तरीके का गाय बताए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उस तरीके के गाय के खोज में निकलते हैं और वही गाय को वो खरीदने के लिए जाते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं इस गाय के वजन के बराबर सोने का सिक्का लूंगा, तब मैं दूंगा। बहरकैफ उतना सोने का सिक्का देकर उस गाय को खरीद लिया जाता है और उसके चमड़ा और हड्डियों से उसके लाश को मारा जाता है, जिसका मर्डर हुआ था। वो लाश खुद खड़ा होकर कहता है कि मुझे मेरे चचाजाद भाइयों ने मारा है। और उसके बाद दोस्तों उसको सजा हो जाती है जिन्होंने मर्डर किया था, और वो इंसान, वो बच्चा जिसने गाय बेचा था, वो वक्त का बहुत बड़ा अमीर आदमी हो जाता है। और ये सब हुआ दोस्तों अल्लाह के भरोसे की वजह से। आप भी अल्लाह पे भरोसा रख के कोई काम करें, यकीनन ये पूरा होगा। प्यारे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये कुरान मुकद्दस में ये वाकया मौजूद है, सूरे बकरा। जी हाँ दोस्तों, सूरे बकरा में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाकये को रखा है। आप चाहे तो खुद भी इसका तर्जुमा देख सकते हैं सूरे बकरा में।